हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 11वां भाग। रणविजय की हालत देखकर सब परेशान हो गए थे। घर के सारे नौकर दरवाजे पर हाथ बांधे खड़े थे। आदित्य और शिवम ने रणविजय की बेहोशी तोड़ने की हर कोशिश कर ली थी, लेकिन वह दोनों सफल नहीं हुए। डॉक्टर भी आ चुका था, पर रणविजय की क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए उसने बिना देर किए रणविजय को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए कहा। फिर उन लोगों ने झटपट नौकरों की मदद से रणविजय को एम्बुलेंस में डाला और तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागे। शिवम, तुम रानावत पैलेस में फ़ोन करो और अंकल आंटी से रणविजय की सिचुएशन बताओ। उन लोगों को जल्दी न्यूयॉर्क पहुंचने को बोलो। तब तक मैं रणविजय के साथ हॉस्पिटल जाता हूँ, आदित्य ने शिवम से कहा। चाचू प्लीज, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा, शिवम ने रिक्वेस्ट किया। ओके ठीक है, मैं खुद अंकल आंटी से बात करता हूँ। तुम रणविजय की एम्बुलेंस के पीछे पीछे जल्दी जाओ, आदित्य गाड़ी में बैठते हुए बोला। उसने अपनी जेब में से अपना फ़ोन निकाला और रणधीर जी का नंबर डाल कर दिया। अंकल, रणविजय की हालत खराब हो गई है। ऐसा लगता है कि सर के दर्द फिर से शुरू हो गया है। उसे पैनिक अटैक फिर से आया है। मैं उसको लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आदित्य ने कहा। ठीक है, कितना मना करता हूँ इस लड़के को कि बिजनेस की टेंशन मत लिया करो, लेकिन यह मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता। मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, रणधीर जी ने कहा। नो नो अंकल, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, साथ में शिवम भी है। रणविजय की फिक्र मत कीजिए, मैं उसका यहाँ अच्छे से ध्यान रखूंगा। आप वहाँ देखिए, आदित्य ने गाड़ी को टर्न देते हुए कहा। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं, रणविजय की तो बिल्कुल भी चिंता नहीं। जैसा होगा वैसा मुझे इन्फॉर्म करते रहना। डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस मुझसे मत छुपाना, रणधीर जी ने कहा। ओके अंकल, आदित्य में कहकर फ़ोन काट दिया। अपना फ़ोन अपने हाथ में पकड़े हुए रणधीर जी चिंता में डूबे थे। आज करीब 12 साल के बाद रणविजय की तबीयत इस कदर बिगड़ी थी। कहीं ये फिर से किसी गंभीर बीमारी के संकेत तो नहीं है? क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? साधना जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। रणधीर जी ने गौर से साधना जी की तरफ देखा। कुछ बिजनेस प्रॉब्लम है, रणधीर जी ने छोटा सा जवाब दिया और अपनी स्टडी की ओर बढ़ गए। जाने क्यों उनके दिल ने साधना जी को कुछ भी बताने से मना कर दिया। अमेरिका। रणविजय को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया था। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक पूरी टीम उसके सारे टेस्ट ले रहे थे। बात किसी साधारण इंसान की नहीं थी। रणविजय सिंह रानावत अमेरिका के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन में से एक था। बिजनेस वर्ल्ड का जाना पहचाना नाम था। उसकी कंपनी वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आती थी, रॉयल राजपूताना। डॉक्टरों के हिसाब से उसकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। लगातार काम करते रहने से दिमाग की नसों में तनाव भर गया था। डॉक्टरों की काफ़ी कोशिश के बाद बहुत मुश्किल से उसे कुछ देर के लिए होश आया था, मुश्किल से 2 या 3 मिनट के लिए। इतनी देर में उसके सर का दर्द बहुत तेज था और इस दर्द की बेचैनी में रणविजय ने आसपास रखे हुए मशीनों को बुरी तरह से तोड़ दिया था। वह पागल जैसा बाहर कर रहा था। दर्द और गुस्से के आलम में वह सिर्फ एक ही बात चिल्ला रहा था। ईशानी प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, बात तो सुनो ईशानी मेरी, प्लीज़ ईशानी मुझे एक मौका तो दो, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। डॉक्टरों की पूरी टीम ने किसी तरह से उस पर काबू पाया था और अब उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया था। इस समय आदित्य डॉक्टर के केबिन में बैठा हुआ था और डॉक्टर ने जो रणविजय की सिचुएशन उसे बताई थी वह सचमुच परेशान करने वाली थी। देखिए मिस्टर आदित्य सिंह राठौर, हमने पहले भी रणविजय सर से कह रखा था कि काम का इतना अधिक स्ट्रेस उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। उनकी दिमाग की नसें पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, शायद वह कुछ महीने कोमा में भी पहले रह चुके हैं। डॉक्टर ने आदित्य से रणविजय के केस की गंभीरता बताई। मैं जानता हूँ इस बात को, ये करीब आज से 12 साल पहले की बात है। उस समय उसका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था। ... पर इस एक्सीडेंट के बाद जो उसका ऑपरेशन हुआ था
उसके बाद तो वह बिल्कुल ठीक था। आदित्य ने कहा, कोई भी चीज़ एक बार अगर डैमेज हो जाती है तो हम उस चीज़ से पहले जैसा काम नहीं ले सकते हैं। ये बात हमने उन्हें समझाई थी। इस कारण हमने उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेने से मना किया था, पर उन्होंने हमारी बात अनसुनी करके केवल पेन किलर का यूज़ किया है। इस कारण ये स्थिति बन चुकी है। हमने उनसे कहा था कि हमें उनके इलाज के लिए उनका पिछला रिकॉर्ड देखना है, पर अफसोस की बात है कि 3 महीने बीत जाने के बाद भी उन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड हमें नहीं दिया। इस टाइम उनके दिमाग की कई नसें बिल्कुल ब्लॉक हो गई है। डॉक्टर ने बड़े अफसोस से कहा, इसका कोई इलाज नहीं है। आदित्य ने पूछा, इलाज क्यों नहीं है? आज के ज़माने में मेडिकल साइंस के लिए 99% बीमारियों का इलाज संभव है, पर इलाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम उनका पिछला रिकॉर्ड देखें, अदरवाइज हम आगे का इलाज शुरू नहीं कर पाएंगे। हमें ये देखना है कि उनके दिमाग में पिछले बार किन किन चीज़ों का ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने कौन कौन सी मेडिसिन उनको पहले ही चलाई थी। ये चीज़ हमने पहले ही क्लियर कर दी थी। बिना बीमारी की जड़ तक गए हुए आगे का इलाज बहुत मुश्किल है। आप जितनी जल्दी हो सके उनका पिछला रिकॉर्ड हम अवेलेबल करवाएं, ताकि हम समय रहते हुए इन ब्लॉकेज को खोल सके। अदरवाइज क्या हो सकता है, मुझे आपको बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। दिमाग की नसें फट सकती हैं या तो मिस्टर रणविजय हमेशा के लिए पागल हो सकते हैं या फिर मर भी सकते हैं। डॉक्टर ने साफ साफ आदित्य से रणविजय सिंह की सिचुएशन बताई। ओके डॉक्टर, दरअसल उसका पहला ऑपरेशन इंडिया में हुआ था। मैं देखता हूँ कि पिछला रिकॉर्ड वहाँ पर है या नहीं। मैं उस हॉस्पिटल से कांटेक्ट करके पिछला रिकॉर्ड निकलवाने की कोशिश करता हूँ। मैं उसके पेरेंट्स को भी कांटेक्ट करता हूँ, शायद उनके पास रणविजय का पिछला रिकॉर्ड हो। तब तक आप कोशिश कीजिए कि उसकी सिचुएशन स्टेबल रहे, आदित्य ने कहा। जी जरूर, लेकिन जितनी जल्दी हो सके, हमारे पास समय बहुत कम है, डॉक्टर ने आदित्य को बताया। डॉक्टर के केबिन से निकलने के बाद आदित्य बहुत परेशानी में पड़ गया था। रणधीर सिंह ने उसके पिछले ऑपरेशन के रिकॉर्ड के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञता जाहिर कर दी थी। उनके हिसाब से सब कुछ ईशानी के पास था। ये तो भला हो कि जिस हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हुआ था, उनके रिकॉर्ड में सब कुछ डिटेल वगैरह मिल गया था। आदित्य ने उस हॉस्पिटल कांटेक्ट करके वहां से जल्दी पिछले रिकॉर्ड के इस हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए कहा था। फिर वो रणविजय को देखने के लिए आईसीयू की तरफ निकल गया। इधर शिवम बेचैनी सी कॉरिडोर में टहल रहा था। उससे रणविजय की हालत देखी नहीं जा रही थी। शिवम की बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे सब कुछ जानने की उत्सुकता हो रही थी। शिवम के दिमाग में अनगिनत प्रश्न चल रहे थे। आखिर रणविजय चाचू की हालत ऐसी कैसे हुई? उसके रणविजय चाचू तो हर पल जिंदगी को जीने वाले इंसान थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी अपने आप को पूरी तरह से बदल दे और काम का इतना अधिक स्ट्रेस ले ले कि उसके सर में इतना तेज दर्द उभर आए? या फिर वह आदमी खुद को जिंदगी से दूर मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दे? सवाल तो बहुत सारे थे और जवाब धीरे धीरे मिलना था। जवाब को जानने के लिए बने रहे अगले एपिसोड तक। तब तक के लिए कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। हर हर महादेव।